अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे और सलामत रखे। आज मैं आप हज़रात को ऐसी 5 मुबारक रातें बताने जा रहा हूँ जिनमें ख़ास कर इबादत कबूल होती है। लेकिन दोस्तों, ये बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंचती रहे। लेकिन दोस्तों, आपका कोई भी खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारी एक हौसला अफजाई हो जाती है और हम कोशिश करते हैं कि इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर आपको रोज़ाना की बेस पर अच्छे बयानात और अच्छे वाक़यात मिलते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और आगे दोस्तों को शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें दोस्तों, हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी रातें हैं। देखें मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, 5 रातें हैं जो इनमें इबादत करे जन्नत इसके लिए वाजिब है। और वो कौन कौन सी रातें हैं? नंबर 1 ज़िलहज्जा की 8वीं रात, नंबर 2 ज़िलहज्जा की 9वीं रात, नंबर 3 ईद उल फितर की रात, नंबर 4 ईद उल कुर्बानी की रात, नंबर 5 शबान की 15वीं रात। वैसे तो रहमत इलाही हर घड़ी बंदों पर बरस रही है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास औक़ात होते हैं जिनमें दुआ ख़ास तौर पर कबूल होती है। इस रात में मगरिब ही से रहमत इलाही की बारिश शुरू हो जाती है जो सुबह सादिक़ तक रहती है। मगर चंद बदनसीबों की इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रात अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने की रात है। हदीस में आया है कि चंद बदनसीबों की इस रात में भी बख्शिश नहीं होती, यानी वो इस मग़फ़रत और बख्शिश के मौसम बहार में भी अल्लाह ताला की रहमत ख़ास से महरूम हो जाते हैं। हम इस रात में तौबा करें ताकि हमारा उनमें शुमार ना हो। एक वो शख्स जो हालत शिर्क में मरे या शिर्क में ज़िंदगी गुजार रहा है, इस रात में इसके लिए बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, शिर्क की जितनी किस्में हैं, मसलन शिर्क जेली, शिर्क खफ़ी वग़ैरह, शिर्क की इन तमाम इक़साम से हमारी हिफाजत फरमा। दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है, इसकी भी बख्शिश नहीं है। आज की रात हम अल्लाह ताला से अहद करें कि ऐ अल्लाह, आज के बाद मैं कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूँगा ताकि मेरी सच्ची तौबा हो जाए। जब सच्ची तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। तीसरा वो शख्स जो रिश्ते और नाते तोड़ने वाला है, मसलन भाई के साथ, बहन के साथ, चचा के साथ, खाला के साथ और फूफी के साथ नहीं बोलता, वो इसको मनाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ये इनसे क़ता रहमी करता है। 3 जगह कुरान करीम में लानत आई है उस शख्स के लिए जो क़ता रहमी करे। लिहाजा हमें अपने रिश्तेदारों से बोलना चाहिए। वो नहीं बोलते तो वबाल उन्हीं पर होगा। जब वो मिल जाएं तो उन्हें सलाम करना चाहिए, उनके साथ हमारा मामला ठीक होना चाहिए। अगर वो ज़्यादती करते हैं तो वो खुद ही अल्लाह ताला के बारगाह में जवाबदेह होंगे। इसलिए आज की रात इससे भी तौबा करके ये अज़म करें कि आइंदा मैं क़ता रहमी नहीं करूँगा। आज अहद करना है कि अब्बा जान और अम्मी जान की फर्मा बरदारी करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद